हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर हम करेंगे, टॉप मोस्ट करंट अफेयर जो आगामी एग्ज़ाम में आप सभी के पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, सभी प्रकार के लिंक, PDF फाइल, नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन का सिलसिला दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है, टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है। तो दोस्तों, टाइम एक मैगजीन है, न्यूयॉर्क से निकलती है। इसने किसे वर्ल्ड का जो ना CEO ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल में CEO मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरीके से बताऊं तो जो पर्सन रहे हैं जो CEO किसी भी कंपनी का, तो किसको चुना है? सैम ऑल्टमैन को इन्होंने जो है ना टाइम मैगजीन ने चुना है। अगला है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, तो पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया दोस्तों टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट आपके जो है ना पर्सन ऑफ द ईयर रहेंगे। अगला है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों देखिए, 4 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर 3 में आप किसी भी जानते हैं बीजेपी ने जो है ना अपनी जगह बनाई है, अपनी सरकार बनाई है, और एक जगह आपकी रही कांग्रेस। तो तेलंगाना में जो कांग्रेस आई दोस्तों, उनमें शपथ ली है अभी अन्मुला रेवंत रेड्डी। अन्मुला रेवंत रेड्डी जो नए तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, इनको शपथ दिलाएंगे गवर्नर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य राइट आंसर रहेगा। जो गरबा दोस्तों गुजरात का शास्त्रीय नृत्य है, एक तरीके से बात करें तो इसको विश्व विरासत की सूची में जो यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया है, गुजरात से ये संबंधित है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों, तो अक्षता कृष्णामूर्ति जो है नासा के मार्स रोवर को जो है ना ऑपरेट करेगी, चलाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों माउंट मारापी। देखिए आप, ये धुआं उठता दिखाई दे रहा होगा, आपको पता होगा कि ज्वालामुखी फूटा है। जी हाँ दोस्तों, माउंट मारापी 5 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा में स्थित है। तो सुमात्रा के स्थिति जो ना माउंट मारापी में दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट होने से मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, सुमात्रा द्वीप पर यहाँ पे बहुत सारे जो है ज्वालामुखी जो फटते रहते हैं, तो यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है। देखिएगा किस तरीके से धुएं का गुबार बन के ऊपर उड़ा है। माउंट मारापी जिसका अर्थ है आग का पहाड़, तो इस पहाड़ को ही नाम दोस्तों आग का पहाड़ दे दिया गया है। ये सुमात्रा द्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 2891 मीटर, तो यहाँ पर मौत का यह आग का पहाड़ी दे दिया गया। तो दोस्तों जो इसके इर्द गिर्द नज़दीक थे, वहाँ पर 23 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। इंडोनेशिया जो रिंग ऑफ फायर में फैला हुआ है, जो 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी अगर वर्ल्ड में बात करता हूँ दोस्तों, इंडोनेशिया में आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर कई एग्जाम में मैंने देखा किसको कहा जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन अलग अलग देशों के मिलेंगे, तो इंडोनेशिया राइट आंसर रहेगा। माउंट मारापी आग का पहाड़ सुमात्रा द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हुआ इटली। सबसे पहले पूछ सकता है BRI क्या, तो दोस्तों ये चीन का एक प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोस्तों यहाँ पर जो है ना सड़कों के सहारे दूसरे देशों से संपर्क साधना है। संपर्क यानी कि एक तरीके से व्यापार के लिए आदान प्रदान के द्वारा संपर्क जोड़ना है सड़कों के द्वारा। हाल ही में इटली औपचारिक रूप से चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। BRI में शामिल होने वाला इटली एकमात्र G7 का देश था। तो जो G7 ग्रुप है दोस्तों, ये G8 हो चुका है। इसमें एकमात्र देश इटली था एकमात्र देश इटली था जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में था, अब ये बाहर हो गया है। BRI परियोजना 2013 के में शुरू होने के बाद से 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 2019 में तत्कालीन इतालवी प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कोंटे ने समझौते पर हस्ताक्षर सबसे पहले किए थे, जब इटली के ये थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की घोषणा की थी, जिसे आगामी समय में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव OBOR कहा गया है। 2015 के बाद से इसे BRI के रूप में संदर्भित किया गया। 2015 से पहले इसका नाम था दोस्तों वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव OBOR, लेकिन 2015 के बाद इसे क्या नाम दे दिया गया? BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये नाम दे दिया गया।
उसके बाद गुजरात का गरबा, ये मैंने अभी बताया था, गुजरात का गरबा जो सांस्कृतिक नृत्य है दोस्तों, उसको अमूल सांस्कृतिक विरासत है, जो विश्व विरासत है हेरिटेज यूनेस्को में, हमने उसको विरासत घोषित कर दिया है यूनेस्को के द्वारा। यह गरबा जो है ना एक अनुनाष्टिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ये पूछा जा सकता है गरबा किस अवसर पर किया जाता है, जिस प्रकार के हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य में। तो गरबा सबसे पहले गुजरात का सांस्कृतिक नृत्य रहेगा, नवरात्रि में किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों एक छिद्रित बर्तन के चारों ओर होता है जिसमें तेल का दीपक होता है। ये आप देख सकते हैं बीच में इस रखा हुआ है और उसके चारों तरफ नृत्य कर रही हैं ये महिलाएं और पुरुष। उसके बाद गुजरात का गरबा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 15वीं धरोहर ये बना दोस्तों गरबा जो नृत्य, जो इसे हम बोलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, नागरिक उड्डयन दिवस। इस दिन का उद्देश्य सबसे पहले दोस्तों सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व को दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना, इसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और उड्डयन के महत्व को बताना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 का आपकी बार थीम या विषय पूछ ले का तो ये रहेगा वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। तो थीम याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन दिवस याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं। उसके बाद पाम ऑयल से रिलेटेड बात करते हैं। पाम की पौधरोपण में इजाफा भारत में दोस्तों देखिएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पोम तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो पोम तेल के उत्पादक ये हैं। पोम के वृक्ष से बीज निकलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, ये बीज निकले हैं जिनसे तेल बनाया जाता है मशीनों के द्वारा, फिर इनसे तेल निकाला जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से डिजिटल मैपिंग के जरिए राज्यों में पाम के पौधरोपण का कार्य चलाए हुए हैं, यानी पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कार्यक्रम चलाए हुए हैं ICAR ने। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत निजी खिलाड़ियों के साथ समझौता ज्ञापन पर इसके हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयास है कि सरकार निजी उद्यमों के परस्पर सहयोग से ज़्यादा पौधरोपण के जरिए पोम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने पर इस पर महत्व दिया जाएगा पोम ऑयल की खेती पर। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति, इसके बारे में मैंने अभी बताया, नासा में मंगल रोवर यानी मार्स रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है। इन दोस्तों ये उपलब्धि अक्षता कृष्णामूर्ति ने ये नासा में मार्स रोवर संचालित करने की उपलब्धि भारत के एक अभूतपूर्व उपलब्धि भारत के लिए रहेगी, ये हासिल की है। MIT पूर्व छात्र MIT ने से विशेष डिग्री के साथ ही कृष्णामूर्ति की यात्रा का एक अंतरिक्ष अन्वेषण में दृढ़ संकल्प और जुनून का एक प्रेरक उदाहरण है, जो जब इन्होंने दोस्तों MIT से डिग्री ली। नासा में खास योगदान कहा रहा है दोस्तों इनका, तो नासा में 5 वर्षों से उन्होंने मंगल ग्रह को समझने की खोज में नेतृत्व विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए विशेष रूप से दृढ़ता रोवर मिशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। उसके बाद दोस्तों बात करें आगे, तो आगे ये आपका प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में पश्चिम बंगाल विधानसभा में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है, तो ममता बनर्जी राइट आंसर रहेगा वहाँ की दोस्तों जो है ना ये रहेंगी CM। अगला, किस कंपनी ने नौसेना को भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा है, तो GRSE ने सबसे बड़ा सर्वेक्षण जो है नौसेना पोत सौंप दिया है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, वैशाली रमेश बाबू, आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले 2 कौन ग्रैंड मास्टर भारत में रहे हैं। उसके बाद आगे है दिल्ली में एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के द्वारा ये किया जाएगा। तेलंगाना के ये मैंने आपको बताया नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। हाल ही में पहली महिला ADC कौन बनी है, तो मनीषा पादी जो है ना पहली महिला ADC बनी है। अगला क्वेश्चन, 6 लाख करोड़ मार्केट मैप को पार करने वाली 8वीं कंपनी कौन बनी है, तो भारतीय एयरटेल राइट आंसर रहेगा। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की महिला चिकित्सक अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल ये बनी हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर इसमें रहेगा। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया राइट आंसर दोस्तों इसमें रहेगा। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है दोस्तों 5 दिसंबर को। इसमें दोस्तों
इसके प्रति जागरूक किया ताकि मृदा को लवणता से बचाना है, सोइल जो सैलिनिटी है दोस्तों उसके प्रति बचाना है, और सर्वाधिक जो होना जैविक खेती पर ध्यान देना इसमें बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र राइट आंसर रहेगा। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उसके बाद ये अपना बंगाल वाला हो चुका था दोस्तों। आगे तो ये दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आपको ये याद हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में दोस्तों गारंटीड ये बोलता हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो CET मेंस होंगे, दिल्ली पुलिस में कुछ क्वेश्चन दोस्तों आए थे जो मैंने एक दिन आपकी जो करंट अफेयर वीडियो कराई थी जो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, उससे कई शिफ्टों में बच्चों के मैसेज आए हैं कि कई क्वेश्चन उनको देखने को मिले थे, क्योंकि लेटेस्ट पेपर जो हुआ अभी दिल्ली पुलिस के ही हुए हैं दोस्तों, और उसकी कट ऑफ और जो बता दी है मैंने दिल्ली पुलिस की, वे सभी अपने फिजिकल की तैयारी भी कर लें। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।